टाइमिंग टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए नहीं समझ पाए? आई थिंक लाइव स्ट्रीम लैग कर रही है। जी भैया। लाइव स्ट्रीम लैग कर रही है या जूम मीटिंग लैग कर रहा है? ठीक है, बाकी स्ट्रीम लाइक कर दो। तो यार आगे बढ़ते हैं। पता है क्या होता है, एक ट्रेडर को ना लूजिंग ट्रेड्स बेकार ट्रेडर नहीं बनाती। एक ट्रेडर को बेकार ट्रेडर वो बनाता है जब वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। ठीक है, आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आपके लॉसेस होते हैं, वो आपको लूजर थोड़ा ना बनाता है, वो आपको एक फेलियर थोड़ा बनाता है। फेलियर, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो इस मार्केट में तब आप फेलियर हो। अगर आप डिसिप्लिन हो ना इस मार्केट में देन आप फेलियर नहीं हो। अगर डिसिप्लिन के साथ लॉसेस होते हैं देन आप फेलियर नहीं हो, ये बात याद रखना। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि भैया मेरे लॉसेस चल रहे हैं, मेरे को फेलियर जैसा फील हो रहा है। क्यों फेलियर जैसा फील हो रहा है? आपने रूल्स फॉलो करे, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा, उसके बाद भी लॉस हो रहा है, देन इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं भैया, रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो किया था, रूल्स फॉलो किए थे, बट उसके बाद भी लॉस हो रहा है, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो? मार्केट है, लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है। एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लोगे तो ना मार्केट में काफी कुछ कर लोगे। समझ पाए? हेलो बॉबी भाई, मेरा भी एक सवाल था। मेरा जो ब्लूबेरी का अकाउंट है ना, जो मैं एक दो 5K के चला रहा हूँ और एक 10K का चला रहा हूँ। तो मेरा जो अकाउंट है ना, वो 7% अप में है प्राइम वाला, जिसमें मेरे को सिर्फ 8% चाहिए। और जो मेरा नॉर्मल 2 स्टेप वाला है, वो भी मेरा 7% अप है, उसमें मेरे को 10% चाहिए। तो परसों जो मैंने प्रॉफिट बनाया था, उसके बाद से मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ कि अब मैं उसको होल्ड कर दूं, क्योंकि मैं 7% और 8% पे कई बार आ गया ना अकाउंट, मैंने ड्रॉ डाउन में लेके गया मैं। तो मैंने दो अकाउंट 5 के वाले अपने सेफ रखे, मैंने 10 के वाले में कल जो ट्रेड ली। तो जो मेरी गट फीलिंग आ रही थी कि आज कुछ गलत हो सकता है, तो कल मेरे साथ वही आया। तो मैंने वो वाला अकाउंट जो कि मेरा 3% अप था, कल 2% लॉस की वजह से आज वो 1% अप में है सिर्फ। अब तो अब जो मेरे दो अकाउंट 5 के वाले ना, जो एक 7% है जिसमें 1% चाहिए फेज 1 पास करने के लिए, और एक में 3% चाहिए। मेरे को डर लग रहा है अब मैं उन अकाउंट को संभालूं कैसे, क्योंकि देखो, जैसे ही मैं तब क्या और होता जो है, जब मेरे जब मैंने हमेशा से तुम लोगों को हर वीडियोस में ये चीज बताई है कि जब मैं प्रॉफिट में होता हूँ ना, जब मैं अपना टारगेट मान लो 8%, 10% बनाना, जितना ही बनाना है, अगर मैं 7% या 6% में पहुंच जाता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूँ, बहुत पास पहुंच चुका हूँ मैं। ठीक है, तो उस पॉइंट में मैं क्वांटिटी बहुत कम कर, समझ पा रहे हो? मैं उस पॉइंट में क्वांटिटी बहुत कम कर देता हूँ कि भाई अगर मेरे लॉसेस भी हों तो मुझे घंटा फर्क ना पड़े। मैं तो ऐसे ट्रेड करता हूँ उस पॉइंट में कि उस टाइम ना मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करता हूँ, विन रेट पे नहीं फोकस करता। दिमाग लगाना, जब मेरा अकाउंट 6 से 7% अप है, मुझे सिर्फ एक ही परसेंट करना है, तो मैं उस टाइम पे मान लो 100 के अकाउंट है, तो मैं $250 का रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड, सो दैट 4 ट्रेड लगातार लॉस होगी तब जाकर 1% ड्रॉडाउन में होगा। बट अभी क्या बोला था, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड को फोकस करता हूँ उस टाइम पे। अगर मान लो मेरे को 1:2 का सेटअप मिल रहा है, दिमाग लगाना, 1:2 का सेटअप मिल रहा है, मतलब 0.25 का लॉट ओपन करा, 100 पिप का एसएल रख दिया, लॉस कितना होगा? 250। बट अगर 200 पिप का टेक प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट कितना होगा? 500। 500। बात समझना, मैं समझा के आ रहा हूं। मैं उस पॉइंट में क्या करता हूं, अपनी क्वांटिटी कम करके रिस्क रिवॉर्ड चेस करता हूं। नॉर्मल क्या कहते हैं, ब्रेक इवन से अपने अकाउंट को 5-6% अप करने के लिए तो भाई मैं रिस्क रिवॉर्ड नहीं फोकस करता। मैं उस टाइम पे फोकस करता हूँ विन रेट के ऊपर। मैं ये सोचता हूँ कि मैं विन रेट को चेस करूँ। क्लियर है नहीं है? मैं उस पॉइंट में ट्राई करता हूँ कि मैं विन रेट को चेस करूँ। जैसे तैसे करके अगर मैं 5-6% अप हो गया, उसके बाद भाई मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगा, और कम क्वांटिटी के साथ मैं 1:2, 1:3। अब मान लो 0.25 मैंने लॉट ओपन करा, 300 का मेरा टारगेट है, सीधे सीधे मैं कितने बना दूंगा? $750। बात सिंपल सी है भाई। जब आप प्रॉफिट में आ जाओ ना, जब 6-7% अप हो जाए, देन कस्टमाइज कर लो। 4 लगातार लॉस होंगे मेरे, मतलब 4 दिन अगर मेरे लगातार लॉस होंगे तब जाकर मेरा अकाउंट 1% डाउन आएगा। और 4 दिन लगातार लॉस के बाद अगर अकाउंट 1% डाउन भी आ रहा है तो बुरा नहीं लगेगा। बट वहीं पे एक लॉट में
पहले भी खोल रहा था, एक लॉट में दोबारा से खोलने बैठ जाऊंगा। जब अकाउंट को 1% अप करना है, मैं क्यों एक लॉट ओपन करूं? मुझे पता है ना मार्केट में लॉस भी होते हैं। ठीक है, मार्केट में वही बंदा फंसता है जिसको लगता है कि मार्केट में हर दिन प्रॉफिट होते हैं। जो इंसान ये वाली मेंटालिटी लेकर आता है कि मार्केट में हर दिन प्रॉफिट होते हैं, भाई फिर तो वो बेवकूफ है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं मार्केट में ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ, इसीलिए तो मैं ये प्लानिंग लेकर चलता हूँ कि मेरा लॉस भी हो सकता है, तो मैं तो इस चीज को लेकर रेडी हूँ बिल्कुल। समझ पाए? कि क्वांटिटी कम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो वाला रिग्रेट बहुत गंदा रिग्रेट होता है। 8-9% अब के बाद अगर आप डाउन आ जाते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा गंदा रिग्रेट होता है। ठीक है, नहीं है? ठीक है भाई, लेकिन तो जो मैंने 10 के वाला अकाउंट लिया था ना, मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड ली थी 6:30-7 बजे के आसपास, तो 0.02 के लोट से ली थी। हम्म। तो बस मैंने सोचा था कि आज ये ट्रेड सिर्फ मैं ले रहा हूँ एक, लेकिन आज मुझे पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि एक दिन पहले मेरा ठीक गया था। मैं आज का दिन खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन डे एंड होते फिर भी वो वही ओवर ट्रेडिंग और उन सब गलतियों की भाई वजह से 2% काफी हो काफी गया। सारे काफी सारे लोगों का ना मुझे क्वेश्चन आता है कि आज ही मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि भैया परफेक्ट सेटअप ट्रेड करना चाहिए या सेशन ट्रेड करनी चाहिए? भैया मैंने किया था। हाँ, किसने करा था? दीप ने किया था। मैंने। यस। परफेक्ट सेटअप ट्रेड करना चाहिए या सेशन ट्रेड करनी चाहिए? और ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था कि यार एक परफेक्ट सेटअप ट्रेड करें या सेशन ट्रेड करें। क्योंकि जब आप सेशंस होते हैं, आप कहते हो भैया लंदन सेशन है, ट्रेड करना है, भैया न्यूयॉर्क सेशन है, ट्रेड करना है। अब मान लो लंदन सेशन में तो बैठ गए हो ये सोचकर कि भैया ट्रेड लूंगा। अब क्या पता लंदन सेशन में आपको सेटअप ही ना मिले, बट आपके अंदर चुल है सेशन ट्रेड करना है, तो आप उस टाइम पे ट्रेड लोगे, एग्जीक्यूट करो। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत परफेक्ट सेटअप दिख रहा होता है, बट तुम बोलोगे मेरा सेशन नहीं है। तो उस पॉइंट में क्या करना होता है? देखो मेरे हिसाब से जो मुझे पर्सनली लगता है कि इफ यू आर डूइंग अ स्विंग सेटअप, अगर आप एक स्विंग ट्रेड ले रहे हो, देन डेफिनेटली ट्रेड करो स्ट्रक्चर्स को। जब आपका सेटअप बने ना, अपने स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करना स्टार्ट करो। कब? जब आप स्विंग ले रहे हो। ठीक है। अब बची बात इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करूं, देखो यार, इंट्राडे भी करो या कुछ भी करो, बट रेगुलर ट्रेडिंग को प्रवोक मत कर। रेगुलर सेशन बेस्ड ट्रेडिंग को मत फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हर सेशन में ट्रेड करना चाहिए। जैसे लंदन सेशन में ट्रेड करूंगा, मैं एशियन में ट्रेड करूंगा, मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड करूंगा। आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि लंदन में ट्रेड मत करो, और मैं लंदन में बहुत रेयर ट्रेड करता हूँ। और तुमने भी देखा होगा मैं लंदन में ट्रेड कब करता हूँ? जब मुझे मेरा सेटअप दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है, जब, और वो भी बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेट सेटअप दिखता है, तब जाकर मैं लंदन ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा न्यूयॉर्क ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, और न्यूयॉर्क में भी मैं अगेन प्रायोरिटी हमेशा अपने स्ट्रक्चर को देता हूँ। अगर मुझे स्ट्रक्चर मिल रहा है, मुझे प्राइस एक्शन लग रहा है, देन मैं पक्का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। बट अगर मेरा प्राइस एक्शन नहीं लग रहा है, मेरा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, भाई मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा ही नहीं। तो मेरा हमेशा से एक ही गोल रहता है। बाकी तुम लोग स्ट्रीम को लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं और आज गोल्ड के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बाकी भाइयों, कल जो भी था जैसा भी था, है ना, कल का हमारा सेटअप गोल्ड में सेल था, टॉप से सेल मारा था, वहीं से गिरी। नहीं रखना था इतना बड़ा टेक प्रॉफिट, क्योंकि नहीं पता कि आएगी भी नहीं आएगी। जहां तक का लॉजिकल है, अब भाई ऐसे तो मुझे रोना गाना गाना चाहिए था। मुझे बोलना चाहिए था शिट यार, टेक प्रॉफिट यहाँ खींच देता तो कितना बढ़िया रहता। शिट यार, टेक प्रॉफिट यहाँ खींच देता कितना बढ़िया रहता। नहीं, इन सब चीजों से उठ जाओ भाई आगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये सब चीजों से उठ जाओ। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा कि भैया मेरा मूव तो मैंने बस टेक प्रॉफिट तो यहीं तक रखा था, बट मुझे तो टेक प्रॉफिट नीचे तक रखना था। भाई जितना जिसका होता है उसको उतना ही मिलता है। आपने सीखा ही इतना था जब भी आपने यहाँ तक होल्ड करा। पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो मैं यहाँ तक रखता था टेक प्रॉफिट। आज 19-20 का फर्क के साथ थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रख पाता हूँ। मे बी इन फ्यूचर इतना ज्यादा परफेक्शन आ जाए कि यहीं पे टेक प्रॉफिट लगाऊंगा। टाइम है ना, टाइम के साथ ही तो ग्रो होऊंगा। अब इंसान सोचता है कि नहीं भैया टाइम के साथ क्यों ग्रो होगे, पहले ही ग्रो हो जाओ। अबे पहले एबीसीडी तो सीखेगा बंदा, तभी तो अल्फाबेट जोड़ना सीखेगा, फिर तभी तो फ्लुएंट होगा। वो कहेगा कि अरे भैया ये तो बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। क्यों नहीं बोलेगा? एक्सपीरियंस कितना हुआ इंग्लिश सीखते हुए, तभी तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा। बंदा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। फ्लुएंसी कब आती है? बाय योर एक्सपीरियंस।
एक्यूरेसी कब आएगी? बाय योर एक्सपीरियंस। कोई फॉर्मूला तो नहीं है इसका कि भाई फलाना ढिकलाना कर लो तो आप बहुत तगड़े ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है बात? ये नहीं है, समझ आ रहा है तुम सबकी खोपड़ी में? यस भाई। बस यस इन भैया। चीजों के ऊपर फोकस करना, ठीक हाँ है? भैया। हाँ पता है, आ रही है आवाज तुम्हारी। अटेंडेंस नहीं लगा रहा हूँ मैं, है कि पूरे गली मोहल्ले को सुनाना तुमने? यस भैया। ठीक है, अब देखो यार, अगर हम स्टार्ट करते हैं, अब ये सब हटा देते हैं, जो भी हुआ हो गया। गोल्ड है 4,000 के जोन में, काफी अच्छा ऊपर जा रहा है, बढ़िया लग रहा भी रहा है ना? जरा चले जाते हैं एमसीएक्स के पास अपने। एमसीएक्स से पूछते हैं क्या हाल चल रहा है भाई, तो एमसीएक्स कहेगा सब बढ़िया चल रहा है, बट एमसीएक्स एक काफी अच्छे सपोर्ट जोन में, दैट व्हाट वी कॉल ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी। मे बी मार्केट कैन फिल दैट गैप, ये चीज भी हो सकती है, बट वी डोंट नो। बट हाँ, मार्केट कहाँ पे है? मेजर सपोर्ट में। सिल्वर भी देख लेते हैं। गोल्ड में एक मेजर क्रैश आ सकता है, और हर कोई इस चीज के बारे में रेडी रहना। क्यों? सिल्वर भी अपने एक ऐसे जोन में है जो मार्केट का सबसे तगड़ा क्या है, याद रखना। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिल्वर गोल्ड दोनों साथ ही मूव देते हैं, ठीक है? जल्दी से 100 लाइक कर दो वरना स्ट्रीम बंद कर दूंगा, जल्दी फास्ट। 100 लाइक वरना स्ट्रीम बंद। आप सबके साथ यहीं तक की सफर था हमारा, फिर यही होगा। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी नंबर बढ़ाओ, सो दैट मैं ये बोलूँ कि 200 लाइक कर दो वरना स्ट्रीम बंद। अभी 100 लाइक ही ठीक है, इतना सोचना पड़ रहा है भाई। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं सच में बंद कर दूंगा, मैं बहुत बार कर भी चुका हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ। चलो थैंक यू। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, अब सिल्वर को देखो। अब सिल्वर से क्या पता लगता है? देखो मैंने पास्ट में भी तुम्हें बताया था, जब जब सिल्वर में मेजर क्रैश आया है, लाइक अगर मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ, ये 2011 की बात है, ठीक है? एग्री है नहीं? हाँ, हाँ। 2011 मई जून के टाइम पे सिल्वर में काफी तगड़ा क्रैश आया था। वही अगर मैं गोल्ड में खोल लूं, और गोल्ड में 2011 मई जून की बात, यही है भाई। हाँ, मेजर यहाँ पे भी तो गिरा ही था। उस टाइम तो गोल्ड भी भाई साहब हमारा ऑल टाइम हाई में था, किसको क्या पता था मार्केट गिरेगी? बात समझ रहे हो? बट सिल्वर उस टाइम पे कहाँ पे था? मेजर रेजिस्टेंस में, तभी तो क्रैश आया। सेम भाई यहाँ पे भी वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही। मार्केट सिल्वर उसी प्राइस में जा रहा है जहां पे मार्केट पहले आई थी, और उस प्राइस से मार्केट गिरी थी। तो और गोल्ड भी वैसे बहुत ज्यादा हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई क्रिएट कर रहा है। तो इस पॉइंट में ना बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, और वी हैव टू टॉक लाइक, अगर हम इंडियन मार्केट के परस्पेक्टिव से ही बात करें, तो भाई दिवाली का टाइम भी आ रहा है। तो इस पॉइंट में हम काफी ज्यादा मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं, इवन अगर तुम लोग ने कभी ट्रेडिंग करी भी नहीं थी। अगर तुम लोग कभी ट्रेडर थे ही नहीं, या तुमने कभी ट्रेडिंग करी ही नहीं थी, तो तुम लोगों ने कभी ये चीज तो देखा होगा कि सोने का प्राइस दिवाली के अराउंड कम या बढ़ता बहुत ज्यादा है। मानते हो नहीं मानते हो? अगर मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बात कर दूं, और एमसीएक्स और गोल्ड आप लोगों ने देख ही लिया, दोनों सेम ही चलते हैं। आपको नहीं, जिनको नहीं पता, जो नए बंदे हैं, मैं उन लोगों को अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि भाई अगर आप लोग देखोगे, ये अपना रहा एमसीएक्स, सेम गोल्ड की तरह चलता है। ये रहा अपना गोल्ड जो सेम एमसीएक्स, मतलब दोनों सेम है भाई। तो अगर इंडियन मार्केट में जो हलचल है, वही सेम चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी एक्स यूएसडी में। तो दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई, हमारे इंडिया में एक मेजर इवेंट्स आ रहे हैं, हम यूएस के मेजर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं जो मैंने बाय एक्सपीरियंस सीखे। मैं उन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ भैया, यूएस का डेटा आ गया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, मैं उन चीजों के ऊपर तो सोचता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम सबको ये बोलता हूँ कि अगर इफ यू वांट बी अ गुड ट्रेडर, देन फोकस किस चीज के ऊपर करना है तुम लोगों को? अगर तुम्हें एक अच्छा ट्रेडर बनना है, देन फोकस करो न्यूज पढ़ने के ऊपर। अगर आपको फंडामेंटल इतने ही समझने हैं ना, अगर फंडामेंटल का इतना ही कीड़ा है आप लोगों के अंदर, तो भाई फंडामेंटल्स को ढंग से समझने का तरीका मुझे लगता है न्यूज़ेस है। आप न्यूज़ेस पढ़ो, रिसर्च करो, तब जाकर आपको पता लग पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने कुछ रिसर्च करी है, मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जस्ट थिंक। हम लोगों ने काफी बार देखा है कि भाई सोने का दाम दिवाली के टाइम पे बहुत क्रॉस कर जाएगा, या दिवाली से पहले प्राइस डाउन हो गया। हम कहते नहीं दिवाली का टाइम चल रहा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब मैं ट्रेडिंग नहीं भी करता था, मैंने बहुत बार सुना है दिवाली से पहले पहले गोल्ड का प्राइस बहुत सस्ता हो जाता था, तो घर वाले बोलते थे अरे यार दिवाली के टाइम पे क्या गोल्ड कितना सस्ता हो गया, खरीद लेते हैं। समझ पा रहे हो?
कभी कभी ऐसा होता था कि दिवाली के टाइम पे गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। एग्री, मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी मेंटल वाली चीजें हैं, दिमाग से बंदा समझ सकता है। समझ पाए नहीं समझ पाए, तो वही चीज मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग सोचोगे कि अच्छा यार गोल्ड का प्राइस है, ओके ठीक है, गोल्ड इस टाइप से मूव कर सकता है, अच्छा चलो बढ़िया है, तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि गोल्ड में अगर बात करी जाए, जिस टाइप से हाई पे हाई क्रिएट हो रहा है, जिस टाइप से सिल्वर की बात करी जाए, तो सिल्वर भी मार्केट का रेजिस्टेंस में पहुंच चुका है, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, एमसीएक्स में काफी सारे गैप्स आ चुके हैं। मतलब मैं पहले भी तुम्हें ये चीजें बता चुका हूँ, एमसीएक्स के गैप कभी भी खाली नहीं छूटते हैं। ये गैप देख रहे हो, सोचो भाई, अगेन मैं बोल रहा हूं, इसकी तो तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, एमसीएक्स के गैप देख लो, पास्ट में ऐसे गैप्स आ रखे हैं, ये गैप देख रहे हो, एक ही बार हुआ था जो कांड हुआ था गिरने का, सब फिलअप हो गया था, ठीक है। और जिस टाइप से रॉकेट बन रही थी ना, तो सबको लग रहा था अरे यार भैया गैप कब फिल होंगे, गैप कब होगा, बंदा सोचेगा ही। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सिर्फ गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप आ रहा था, एक ही बार में फिल कर दिया। यहां पे देख लो, गैप्स आने लग गए थे, फिलअप हुए, मतलब गैप्स नहीं छोड़ती मार्केट। वही सेम चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये गैप भी बड़े तगड़े आ गए। और सिल्वर हमारा भाई साहब रेजिस्टेंस में घूम रहा है, कब सिल्वर क्रैश कर जाए, गोल्ड भी क्रैश कर जाए, एमसीएक्स के सारे गैप फिल हो जाएंगे, और लोग बोलेंगे जी, एक बात याद रखना अगेन, देखो बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग हो रही है अभी यहाँ पे। अब तुम क्या सोचोगे, काफी सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, काफी सारे लोग नहीं करेंगे, जो नहीं करेगा वेल एंड गुड, करेगा वो भी वेल एंड गुड है। अब गवर्नमेंट अभी शटडाउन है यूएस में, और आप सबको पता होना चाहिए कि यूएस में गवर्नमेंट आई कब थी, बताओ, अभी अभी यूएस में रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट आई कब थी भाई, ट्रम्प कब आया था, अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि ट्रम्प आया कब था। भैया लास्ट अक्टूबर एंड में ही आया था, लाइक हाँ, नवंबर में नीरज भाई इलेक्ट हुआ मेरे को था। लग रहा है ना, ये बाकियों को मेरे को रिटायर करना पड़ेगा भाई, तुम लोग बेशरम हो, अगर तुम्हें नहीं बोलना तो भाई मैं तुम्हें रिटायर बहुत जल्दी कर दूंगा और नए बंदों की एंट्री कर दूंगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो तुम ये बात याद रख लेना, अब यहाँ पे गेम है सर्वाइवल का, तुम में से जो यहाँ पे बेटर सर्वाइव करेगा वही यहाँ पे रहेगा, वरना आउट। जो नए बंदे हैं, तुम लोगों ने कोई ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई सरकारी नौकरी लग गई है, तुम्हें पेंशन मिलेगी बॉय भैया की तरफ से, टाइम हो गया, गायब। वो तो अभी रख रखा है, इसलिए क्यों भाईचारा है, ये बात सोच लेना कि अगर जिस दिन खोपड़ी घूम जाएगी, बोलना बंद कर दोगे, तो उस दिन तुम्हें रिटायर मैं कर दूंगा सबसे पहले। फिर ये मत सोचना कि भैया हमारी तो रिटायरमेंट है, पेंशन मिलेगी हमें, यहाँ पे कुछ पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलने वाली तुम्हें। अब यहाँ पे अक्टूबर या के टाइम 5 पे, नवंबर। हाँ वो फॉर्मेलिटी तो मुझे समझ आ रही है तुम्हारी। अब अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब हमारा ट्रम्प भाई साहब आए थे, तो उस टाइम पे मार्केट में किस टाइप का बुल मोमेंटम चल रहा था, सोचो, इस चीज को समझो, मैं बात क्या कर रहा हूँ, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, समझो। ट्रम्प के आने से पहले मार्केट की रैली देख रहे हो, यस और नो, ट्रम्प के आने से पहले रैली है पूरी की पूरी। गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 2795, मतलब मार्केट इजीली 2800 चूज टच कर सकती है। बट मार्केट ने क्या प्रेफर करा, मार्केट ने जैसे ही ट्रम्प जीता, गोल्ड क्रैश हुआ था उस टाइम पे, 2500 तक आ गया था, ट्रम्प के आते ही गोल्ड 2500 तक चला गया था। बट उस पूरे ड्यूरेशन में क्या चल रहा था, ट्रम्प के आते ही देख लो पूरा मार्केट गिरी नीचे, उसने हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट कर ली, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ने पूरी रैली कवर कर दी। वही सेम चीज अभी बोल रहा हूं, अभी गवर्नमेंट शटडाउन हो रही है, जब गवर्नमेंट शटडाउन हो रही है तो यहाँ पे ये माइंडसेट रखो कि यार अच्छा गवर्नमेंट शटडाउन हो रही है, तो यार मे भी, क्या पता मार्केट फर्दर, जब रिट्रेसमेंट। गवर्नमेंट आए, यू एनएफपी आए, एफ सीपीआई आएगी, पीपीआई आएगी, न्यूज़ेस आएंगी, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट फेवर में करेगी करेगी, दिमाग तो लगाओ। अगर भाई अभी किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर इतने ज्यादा चार्जेस लग गए या कुछ भी लग गया, गवर्नमेंट शटडाउन होगी, उसके बाद जब अगर गवर्नमेंट दोबारा से कुर्सी में बैठ रही है, तो भाई तुम्हें नहीं लगता क्या वो उन सबको ठोकेगी, अपनी इकोनॉमी को हर कोई चाहेगा नहीं क्या सेफ गार्ड करना, अपनी करेंसी को कोई चाहेगा नहीं क्या सेव करना, दिमाग लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि हर गवर्नमेंट कभी भी कोई भी आएगी तो वो यही चाहेगी ना यार, मैं अपनी उसको सेफ गार्ड करूं। तो क्या पता हमें उस पॉइंट में मार्केट में क्रैश देखने को नहीं मिल सकता। अब आप बोलोगे भैया सिर्फ और सिर्फ क्रैश की बात कर रहे हो, हाई की बात क्यों नहीं कर रहे हो,
भाई अभी मार्केट जिस टाइप से ऑल टाइम हाई में चल रही है भाई, मैं टॉप से बाय नहीं कर सकता हूँ। मे बी अगर रिट्रेसमेंट मिल जाएगी तो मैं बाय भी करूंगा तो 100-150 पिप में निकल जाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्विंग की, कैसे हमें एक स्विंग मिल सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे की बात करनी होती 15 मिनट में जाऊंगा, 15 मिनट में बोल दूंगा कि जी देखो मार्केट का क्या है, बुल मूव है, रिट्रेसमेंट है, बाय कर देता हूँ, टेक प्रॉफिट यहाँ रख लेता हूँ। अब इसके लिए मुझे क्या फंडामेंटल देखने, क्या फंडामेंटल देखने, लो बुल मूव आया था, रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाया, एसएल रख दिया विक के नीचे। क्या जरूरत है फंडामेंटल की, कोई देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसे ट्रेडिंग करता है, बुल रिट्रेसमेंट छोटी मोटी ट्रेडिंग करता है, तो भाई उसको कोई जरूरत नहीं की। बट अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप एक स्विंग सेटअप प्लान करते हो, आप पूरे महीने में बहुत क्वालिटी सेटअप लेते हो, देन आपको सोचना पड़ेगा। ये चीज किसको सोचनी पड़ेगी, जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत होती है, उनको नहीं पता लगता भैया ट्रेंड क्या चल रहा है। वो कहते हैं भैया लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं डाउन ट्रेंड दिखते हैं, अब हायर टाइम फ्रेम में आते हैं अप ट्रेंड दिखता है, तो भैया करे तो करे क्या। काफी सारे स्टूडेंट्स को तो इसी चीज में दिक्कत होती है। तो भाई जिन लोगों को इन चीजों में दिक्कत होती है, इसका मतलब उन लोगों ने स्टार्टिंग ही लोअर टाइम फ्रेम से करी थी। पहले भी समझा चुका हूं और बार बार यही समझाऊंगा। इफ यू वांट बी अ गुड ट्रेडर, ठीक है, इफ यू वांट बी अ गुड ट्रेडर देन बी अ गुड एनालिस्ट। एक अच्छा एनालिस्ट एक अच्छा ट्रेडर होता है, क्योंकि ट्रेडिंग की जो जर्नी होती है ना वो स्टार्ट एनालिस्ट से होती है। आप में से काफी सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग आती है बट एनालाइज करना नहीं आता। मैं बोलूंगा, आप बोलोगे भैया हम तो बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, भैया बट हम ट्रेडिंग तो कर लेते हैं बट एनालिसिस नहीं कर पाते। क्यों भाई, ऐसा क्या है, ऐसी क्या दिक्कत है। ट्रेडिंग कर लेते हो एनालिसिस नहीं करते हो, इसका मतलब, समझ पा रहे, मेरी बात समझ रहे हो? खुद दिमाग लगाओ भाई। ट्रेडिंग कर लेते हैं बट एनालाइज नहीं कर पाते। मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, तो उनसे ये समझो कि उन लोगों ने शॉर्टकट फाइंड करा। ट्रेडिंग करना एक शॉर्टकट है, क्यों, बाय सेल ही तो करना है। ट्रेडिंग करना तो शॉर्टकट हो गया, वहां पे क्या करना है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। एनालिसिस करने में आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फेब लिक्विडिटी ट्रेंड ये सब आइडेंटिफाई करना है। इस सब में लगता है दिमाग। ट्रेड लेने में थोड़ा दिमाग लगता है। ट्रेड लेने में क्या करना है, बाय सेल टूल दबा देना है, MT5 में पैसा डाल देना है, दैट्स इट। बट जब बात आती है कि भाई नहीं भैया ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो समझो काफी सारी चीजें हैं जिन चीजों को अगर समझोगे तब जाकर तुम्हें इसकी क्लियरिटी, इसकी नॉलेज, चीजें पता लगेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हायर टाइम फ्रेम देखना और हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर लूं तो देखो मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग बुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है तो भाई डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने मॉर्निंग में फर्दर बेरिश मूव दिया, जिसने कहीं ना कहीं बॉटम में आकर क्या ग्रैब करी, लिक्विडिटी। ठीक है, नहीं है साइकोलॉजिकल नंबर जो कि 4,000 का था, मार्केट ने उसी को सपोर्ट बनाया एंड देन मार्केट ऊपर उठ गई। डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कोई स्विंग सेटअप नहीं प्लान कर रहा हूँ, स्विंग सेटअप प्लान नहीं कर रहा हूँ, ये माइंडसेट रखना। देखो जब नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम होता है ना, जैसे ये ट्रेडिंग टाइम है, लंदन सेशन है। अब एक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उनकी खोपड़ी बड़ी टेढ़ी होती है। वो क्या करते हैं, अच्छा भैया मेरे को एनालिसिस कर रहा है कोई बच्चा, एनालिसिस करते करते वो क्या करेगा, भैया मुझे ना लग रहा है सेल होगा। मैंने कहा चल बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा कहां तक होगा सेल, वो क्या करेगा यहाँ पे रख देगा ऐसे, भैया मुझे लग रहा है ना मार्केट क्रैश हो जाएगी। मैंने कहा मतलब उस बंदे को ये समझ ही नहीं है कि कब स्विंग बनाना है और कब स्विंग नहीं बनाना। वो ये सोचता है कि जब मैं बैठूंगा मार्केट में तब स्विंग बनाऊंगा। आज मैं बैठा तो मैंने स्विंग बना दी, फिर कल बैठूंगा ये सोचकर कि भैया सेल मारना है। मैंने कहा ठीक है सेल सेल कर दो। तो वो क्या करेगा, सेल कर देगा टॉप से। भैया मैं सेल कर रहा हूं, मैंने कहा वेरी वेरी गुड। भैया मेरे को लग रहा है मार्केट क्रैश हो जाएगी। मतलब वो कहता है कि भैया आपने तो बोला था स्विंग ट्रेडर बनो। अबे स्विंग ट्रेडर बनने के लिए बोला था, बट रोज स्विंग सेटअप ट्रेड करने के लिए तो ना बोला था। इतना आसान नहीं होता, समझो ये मार्केट है, कोई हवा थोड़ना है कि रोज ही स्विंग सेटअप बना दोगे। लोगों के अंदर ये दिक्कत होती है, वो रोज ही स्विंग बनाते हैं, रोज बैठते हैं रोज स्विंग दिखती है, जब बैठेंगे तब स्विंग दिखेगी। अबे भाई स्विंग ट्रेडिंग ऐसी थोड़ी ना होती है। स्विंग ट्रेडिंग नीड्स पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस होगी तब जाकर आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन पाओगे। बट लोगों को क्या लगता है, जहां से एंटर लिया वहीं से स्विंग बन गया। क्यों बन गया भाई, आप नहीं डिसाइड कर सकते टॉप एंड बॉटम क्या है। टॉप या बॉटम हमेशा डिसाइड करा जाता है कौन सी न्यूज के थ्रू, एनएफपी एनएफपी भी है, एनएफपी। ठीक है, क्योंकि जो टॉप एंड बॉटम है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ एनएफपी बताता है। ये नॉर्मल न्यूज़ नहीं बताती आपको टॉप एंड बॉटम के बारे में। क्लियर है नहीं है।
तो भाई इन चीजों के बारे में समझना, टॉप एंड बॉटम के बारे में एनएफपी बताता है, नॉर्मल न्यूज़ नहीं बताती आपको। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, कब आपको स्विंग ट्रेड लेनी है, कब आपको स्विंग नहीं लेनी, ये भी आपका एक बहुत बड़ा रूल है भाई, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सीजन्स होते हैं मार्केट के, मैं पहले भी समझा चुका हूं, मार्केट के सीजन्स होते हैं। फर्स्ट वीक में आपके ज्यादा बड़ी स्विंग सेटअप्स नहीं बनते हैं, सेकेंड वीक में स्विंग बनता है, थर्ड वीक में स्विंग नहीं बनते। थर्ड वीक में भी इंट्राडे होता है, फोर्थ वीक में भी इंट्राडे होता है। ठीक है, नहीं है, क्लियर है? तो यस भैया। ये माइंडसेट अपना रखो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो यार 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट ने बॉटम से क्या क्रिएट करा है? बुल मूव। कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिट्रेसमेंट। मार्केट ने 61% रिट्रेसमेंट करा एंड देन अब मार्केट बुल मूव दे रही है। क्या मार्केट ने मेरी ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी या ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी ग्रैब करी है यहाँ पे? नहीं, जी भैया। काफी अच्छी लिक्विडिटी यस ली है, भैया। मार्केट बुल मूव दे रही है, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब देखो, अब गेम क्या स्टार्ट हुई, ये है आपके हायर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट। इस हायर टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट में मार्केट क्रिएट कर रही है लो, हाई, डन। यहाँ पे हायर हाई भी फॉर्म हो रहा है, जो हमें ये कह रहा है कि भाई देख, आगे चल के मार्केट का काफी स्ट्रॉन्ग बुल मूव आ सकता है, और कम से कम मार्केट अगेन आज पोटेंशियल रखती है कि वो ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दे। क्योंकि जिस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है भाई, वो स्ट्रक्चर कह क्या रहा है कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकती है। नो डाउट मार्केट जा सकती है, ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा, ऐसा मार्केट कह रही है। बट आप यहां पे ये देखो कि यार अगर आप बाय करोगे, एक तो आप ऑलरेडी टॉप से बाय कर रहे हो, क्या आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है, ये सोचो। मैं हमेशा जब कभी ट्रेड प्लान करता हूं ना, मैं हमेशा लॉस के बारे में सोचता हूं, मैं टेक प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता हूं। मेरे मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि अच्छा भैया टीपी तो भैया बस इतना पास ही है ना, बाय कर लेता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स का मैंने माइंडसेट ये देखा है, वो क्या करते हैं, अरे भैया टीपी तो बहुत पास में है, तो मैंने सोचा यहां से यहां तक तो मूव दे ही देगी। वो ये बोलते हैं कि भैया यहां से यहां तक तो मूव आ ही जाएगा, इसलिए मैं ट्रेड ले लिया मैंने। मैं ये बोलता हूँ कि चल ठीक है, तेरे को ये बता था यहां से यहां तक का मूव आ जाएगा, इसलिए तूने ट्रेड ले ली। तूने सोचा लॉस अगर होगा तो कहां से कहां तक जा सकते हैं? उसको पता ही नहीं, वो कहेगा अरे नहीं भैया बस ना लो के नीचे ऐसा रख देंगे। क्यों लो के नीचे ऐसा रखोगे? सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है, आज तक मैंने सारी ट्रेडर्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत देखी, लो के नीचे ऐसा रख देंगे, लो के नीचे, हाई के नीचे। अबे हाई लो के नीचे है क्या, ये तो बताओ। तुम लिक्विडिटी में ही अपना एसएल रख देते हो। जब भाई सब लोग हाई लो के नीचे एसएल रखते हैं, तो तुम्हें भी हाई लो के नीचे एसएल क्यों रखना है? लॉजिक्स फाइंड करो अपने एसएल के पीछे। ये गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड ट्रेड होता है साइकोलॉजिकल नंबर के बिहाफ में, गोल्ड ट्रेड होता है लिक्विडिटी जोन्स के बिहाफ में। गोल्ड हब है लिक्विडिटी का, गोल्ड हब है, समझो इस चीज को। तो आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स को तो समझना पड़ेगा, कहाँ लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कहाँ पे मार्केट के स्टॉप लॉसेस हैं, ये सोचोगे तभी तो ट्रेड प्लान कर पाओगे बेटर। बट नहीं, आपको सिर्फ टेक प्रॉफिट दिखता है। भाई आप लॉस के बारे में सोचो ना, अगर इनकेस लॉस होगा तो क्या आप उसको बेयर कर पाओगे, क्या आप उसको अफोर्ड कर पाओगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये होता है। हमेशा जब कभी ट्रेड कर रहे होते हो, अभी जब स्टूडेंट ने बात करी थी कि भैया एक पर्टिकुलर सेशन ट्रेड करना चाहिए या एक परफेक्ट सेटअप ट्रेड करना चाहिए, ये क्वेश्चन था ना। काफी सारे लोग के अंदर ये होता है, नहीं जी भैया हम ना लंदन सेशन ट्रेड करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि लंदन सेशन में ट्रेड करने बैठे हैं तो हाजिरी लगानी जरूरी है। काफी सारे लोगों के अंदर ये कीड़ा होता है एक अंदर, उनको ये होता है लंदन सेशन ट्रेड करना है तो भैया ट्रेड लेनी ही है। क्यों? अटेंडेंस लगवानी है, यहाँ तो 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। अबे कॉलेज होना है तुम्हारा, या कोई मजदूर थोड़ा हो कि रोज दिहाड़ी मारनी है। बात तो समझो, ये तो मजदूरों वाला माइंडसेट हो गया कि नहीं भैया आज दिहाड़ी मारने आए हैं तो आज आज उठे हैं तो दिहाड़ी तो मारेंगे ही मारेंगे, 500 रुपए की दिन की दिहाड़ी तो लगनी चाहिए। भाई वो मजदूरों की दिहाड़ी और ट्रेडिंग की दिहाड़ी में फर्क है। यहाँ तुम डेली की दिहाड़ी नहीं मारने जा सकते हो। यहाँ आपका माइंडसेट जिस दिन स्ट्रांग है, जिस दिन आपके सेटअप आपको बहुत तगड़े लग रहे हैं, उस दिन निकलो। समझ पाए नहीं समझ पाए? यहाँ पे आपको कौन क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑटो वाला बनना पड़ेगा। यहाँ पे मजदूर नहीं बनना पड़ेगा जो पत्थर तोड़ता है, यहाँ पे ऑटो वाला बनना पड़ेगा, वो भी स्मार्ट ऑटो वाला जो रैपिडो वाले होते हैं। मैंने तो कुछ टाइम पहले तुम्हें एग्जांपल बताया था, वो ऑटो वाला कह रहा था कि भैया हम घर बैठे रहते हैं, जब तक रैपिडो का वो नहीं आता, वो नोटिफिकेशन नहीं आती, और जब तक राइड तगड़ी नहीं मिलती तब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते। तो वो भी तो सेटअप देखता है। एक राइड आई उसको 100 रुपए की, वो कहता है नहीं भैया 100 रुपए के लिए थोड़ा धूप में जाऊंगा। बट मजदूर से बोलूंगा ले 100 रुपए, आएगा वो मजदूर आ जाएगा।
बट वहां पे वो ऑटो वाला नहीं, 100 वाले में नहीं जाऊंगा। जब उसको 500-600 की या 200 300 400 500 की आ रही है, जितनी उसकी नीड है, तब वो घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए। वही चीज तुम्हें करनी है, देखना है दूर से। आप देखोगे, आप देखते रहो, बट जब आपको क्वालिटी दिखती है तब एग्जीक्यूट करो। ये मत सोचो ये आपका अपना काम है भाई, यहाँ पे आप किसी के अंदर नौकरी नहीं कर रहे हो। समझो ये आपका अपना काम है, आप किसी के अंदर नौकरी नहीं कर रहे हो। ये माइंडसेट रखो। जब ये आपका अपना काम है तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा ना। आपको जब मर्जी ट्रेड करना, आप तब मर्जी ट्रेड करो, बट अपनी क्वालिटी फाइंड करो। सेटअप्स में क्वालिटी कैसे फाइंड करोगे? जब आप बैक टेस्टिंग करोगे, जब आप रोज मार्केट में बैठना स्टार्ट करोगे, तब आप सेटअप में क्वालिटी फाइंड कर पाओगे कि क्वालिटी सेटअप क्या होता है। ठीक है, तो क्वालिटी सेटअप फाइंड करना स्टार्ट करो। आप ये देखो कि क्वालिटी सेटअप्स कैसे ढूंढना है, इन चीजों के ऊपर फोकस तो करो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि मार्केट ने क्रिएट क्या करा, मार्केट ने एक बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई, रिट्रेसमेंट करा, बुल मूव आया, अगेन डाउन आई, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, अब अगेन देयर इज अ चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आता हूँ भाई। 1 आवर टाइम फ्रेम में लो हाई हाई, ईएमए भी नीचे है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ, इजीली टेक प्रॉफिट ये बन सकता है। ठीक है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो ये आपका लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, अब बात करी जाए कि भैया ऐसे में आप बता रहे हो तो ट्रेड यही ले लो। ठीक है, अब समझाता हूँ। मैंने लगाया यहाँ पे बुल मूव, मैंने लगा दी फिब रिट्रेसमेंट, मार्केट ने 50% टैप करा और ऊपर आ गई। क्या मार्केट दोबारा से घूमकर 61 नहीं आ सकती डाउन? क्या मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग टैप करने नहीं आ सकती? आ सकती है ना। मार्केट क्या इस जोन तक नहीं आ सकती? आ सकती है। अब आप बोलते हो कि भैया नहीं नहीं वो तो नहीं आएगी, मैं बोलूंगा क्या गारंटी नहीं आएगी। अगर आप बोलते हो भैया नहीं ट्रेड कर लो जी, लगा दिया बाय का टूल, लगा दिया टेक प्रॉफिट, बट एसएल तो भाई यही रखना पड़ेगा। एसएल तो यही रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये 1:1 का सेटअप बनेगा। अब ये मैंने क्यों रखा? अब आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को डिनाई करेंगे, बोलेंगे भैया इतना बड़ा एसएल पागल हो गया। भाई एक बात समझो, जब आपको खुद लगे ना कि भैया इतना बड़ा एसएल पागल हो गया, छोटा एसएल कर दो। छोटा एसएल करके करोगे क्या? तुमने जो ये एसएल प्लेस करा था ना, ये लॉजिक के साथ प्लेस किए, और अब जो तुम एसएल प्लेस कर रहे हो वो विदाउट लॉजिक प्लेस कर रहे हो, तो तुम्हारे उड़ने की संभावना तो ज्यादा है। अब आप बोलोगे भैया तो हम इतनी बड़ी ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करें, तो यही तो आंसर है। जब आपको लग रहा है कि सेटअप में रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट नहीं बैठ रहा, आपको लग रहा है भैया इतना बड़ा एसएल मैं रखना नहीं चाहता हूं, तो भाई मार्केट कह रही है कि ट्रेड मत कर। मार्केट कह रही है कि भाई अगर नीचे आ जाएगा तब प्लेस कर लियो। वो तो आपकी चुल है, इसलिए मार्केट आपको ये रिस्क रिवॉर्ड कह रही है। अगर आप जिद ना करो, वही घर वाले कहते हैं ना कि आप जिद करते हो कि नहीं मेरे को आज ही सामान चाहिए, घर वाले कहते हैं कि बेटा एक दिन रुक जा तो इससे भी बढ़िया चीज दिला दूंगा, बट अगर तू आज ही मांगता है तो यही दिलाऊंगा। तो वही वाली चीज है, अगर आपको जल्दबाजी करनी है फिर तो आपको ऐसी सेटअप लेना पड़ेगा, बट अगर आपको क्वालिटी चाहिए देन अपने लेवल्स का वेट तो करो। जब आप अपने लेवल का वेट करोगे तभी तो वो चीज एग्जीक्यूट कर पाओगे, तभी तो उस चीज को समझ पाओगे। तो वो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब फाइनल डिसीजन के ऊपर आते हैं। अब आप बोलोगे भैया ज्ञान की बातें तो बहुत कर दी, अब आप ये बताओ कि ट्रेड करना क्या है, आज प्लान क्या करेंगे, आज का व्यू तो बताओ। अब जितनी कहानियां थी वो तो सुना दिया आपने, अच्छा लगा सुनकर कहानियां, अब आगे करना क्या है? चलो आगे की डिस्कस कर लेते हैं भाई, आगे करना क्या है। तो भाई आज मार्केट में कोई न्यूज है पहले ये देख लो। हमेशा उद्घाटन अगर मार्केट में कभी भी करना है, और मैं हमेशा मार्केट का ट्रेंड कैसे डिटरमाइन करता हूं, मैं कैसे आज प्लान करता हूं कि आज मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, जब मैं डेली कैंडल को देख, मैं डेली के अकॉर्डिंग अपना व्यू क्रिएट करता हूँ। डेली एंड 4 आवर के अकॉर्डिंग मैं अपना व्यू क्रिएट करता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अच्छा क्या ट्रेड करूंगा। कल मैंने ट्रेड ली थी तो मैंने डेली के अकॉर्डिंग ली थी, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ली थी, मैं लोअर टाइम फ्रेम ज्यादा देखता ही नहीं। आज क्या है? थर्सडे। भाई आज वैसे तो कोई न्यूज है नहीं, छोटी सी न्यूज है, ऑरेंज फोल्डर, जो ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ पॉल स्पीच है, बहुत छोटी मोटी न्यूज है, ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, मार्केट ऑल टाइम हाई में कुछ कह नहीं सकते, बट यहाँ पे जस्ट इमेजिन, देखो परफेक्ट सेटअप फाइंड करना है ना, परफेक्ट सेटअप फाइंड करने के लिए क्या करना होता है अब ये समझो। आप सब बोलते हो कि भैया न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट होता है, हाँ या ना?
सब कहते हो न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट होता है, जी यस ठीक है, भैया। बढ़िया है। जी भैया। अब मैंने बोल दिया न्यूयॉर्क सेशन तक यहाँ पे कितनी कैंडल बनेंगी? और एक बने भैया। 2 कैंडल बनेगी, एक ये और एक और बन जाएगी, 2 कैंडल बनेगी। भाई मार्केट में उन 2 कैंडलों में क्या तुम्हें सर्कल देखने को मिलेगा? नहीं। अगर कोई भी 2 कैंडल बनेंगी, क्या वहां पे तुम्हें सर्कल, ये ऐसी कैंडल कुछ देखने को मिलेंगी? नहीं भैया। क्या तुम्हें ये ट्रायंगल देखने को मिलेगा? नहीं भैया। दिखेंगी तो बुलिश, बेरिश, डॉजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, पिन बार, यही तो बनते हुए दिखेंगी। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ और बनता हुआ दिखेगा तुम लोग। बात सिंपल है। अब जब दिखेंगी कैंडल्स ही, जब दिखेंगी बुलिश बेरिश कैंडल ही, तो पहले से ही सोच लो ना क्या क्या हो सकता है, सिनेरियोज रखो। ये काफी सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं, वो सिनेरियोज ही नहीं रखते हैं मार्केट में, उनके व्यूज ही नहीं होते, उनके सिनेरियो ही नहीं होते। अब सिनेरियो क्या कैसे रखा जाता है मैं बताता हूँ। अब इस कैंडल को क्लोज होने में टाइम कितना बचा हुआ है? 30 मिनट। हाफ। अब 30 मिनट में मेरी कैंडल क्लोज जाएगी। भाई 30 मिनट में क्या ये कैंडल ऐसे बन जाएगी? नहीं भैया। नहीं भैया। इतना तुम्हें पता है। भैया। 30 मिनट में कैंडल ऐसे बन सकती है, नो डाउट। 30 मिनट में कैंडल ऐसे रेड बन सकती है, नो डाउट, बट 30 मिनट में ऐसी तो नहीं बनेगी। जी। इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया कि भाई 30 मिनट की कैंडल कहीं ना कहीं बस इसी जोन के अंदर होने वाली है। हाँ या ना? यस 30 मिनट भैया। की कैंडल इसी हाई, इसी बॉडी के अंदर, मतलब यहीं पे फटफटाएगी 30 मिनट की कैंडल। एग्री? और अगले 4 घंटे की कैंडल, जो अगले 4 घंटे की कैंडल है उसके बारे में सोचो जरा। अब अगर ये हाई है तो ये क्या बना? लो। अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने अगर बोल दिया कि भाई देख, फॉल था, रिट्रेसमेंट हो गया, अब अगली कैंडल गिर सकती है कहां? नीचे। न्यूयॉर्क तक अगर मान लेते हैं अगली कैंडल रेड बन जाती है, तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा? मार्केट सपोर्ट में आ जाएगी। हाँ या ना? यस भैया। जी। जिस चीज का सुबह से वेट कर रहे थे, मार्केट वहां पे कब पहुंची? शाम को। अगर यहां पहुंच जाए तो वेल एंड गुड है भाई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया सेटअप है। यहां नहीं पहुंचती वो भाई और नीचे गिर जाती है, फिर तो अलग सोचना पड़ेगा। बट हम लोगों ने हमारी सोच कहां तक की है? हमारी सोच है भाई सपोर्ट तक की। अगर इस सपोर्ट तक में कुछ दिखता है तो भाई तुम सब एग्री करते हो क्या ये एक अच्छा जोन होगा? अब आप बोलो भैया नहीं, आपको लग रहा है गिरेगी तो यहीं से सेल ही मार दो। अबे बेवकूफ, अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सेल होगा। यही गलतियां आप लोग करते हो। अब यहां पे मैंने बोल दिया चल ठीक है, मेरा पहला सिनेरियो तो 4 घंटे की कैंडल गिर सकती है। अगर अगली 4 घंटे की कैंडल भैया नहीं गिरती, ऊपर जाती है, तो कहां जाएगी? क्वेश्चन यही है। देखो, या तो ये हाई है तो ये क्या बनेगा? लो। लो ही बन सकता है, या तो मार्केट हाई ब्रेक कर छोड़ देगी, दे। यही तो बनेगा। हाँ या ना? यस भैया। यही बन जी सकता है, भैया। या तो हाई या तो, लो। अगर लो भी बनता है तो भी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे जाएगा? दिमाग लगाओ। अगर लो भी बनता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे जाएगा? बुल बुल बुल। तभी भी तो ये क्या कह रहा है, अप ट्रेंड कह रहा है, तो उसमें भी कह रहा है कि भैया मार्केट तब ऊपर जाएगी ही जाएगी। क्यों? हायर हाई क्रिएट करके आई है। भले ही मार्केट ब्रेकआउट दे, भले ही मार्केट लो क्रिएट करे, देयर इज अ हाई चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। क्यों? अगर बुल कैंडल क्लोज होती है तो। अब ये भी ठीक है। अब आप कहोगे भैया अगर डॉजी ही बन जाए तो, अगर अगली कैंडल भी डॉजी बन जाए, ऊपर से भैया विक बना दे, सीधे यहां पर टैप करें, लिक्विडिटी आई नीचे, हाफ विक टैप करी, यहाँ पे बॉडी बन गई। मैं अगेन बोल रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तुम्हें भी पता है यही बनेगा, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है, सिंपल चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या पता लगा? अगर अगली कैंडल भी डॉजी बन गई, देन तुम्हें अगेन देखना पड़ेगा कि डॉजी बनेगी कैसे। डॉजी बनेगी मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। उस सिनेरियो में तो हमें उसी टाइम सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। बट मैंने तुम्हें बता दिया, अगर नीचे गिरे तो भी वेल एंड गुड है, बाय कर लेंगे। ऊपर उठे तो भी हमारे लिए वेल एंड गुड है। तो यहां पे मार्केट तुम्हें क्या सिखा रही है? मार्केट कह रही है मेरे भाई वेट कर,
यहाँ पे अभी 230 कैंडल के पास कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, बट आपके अंदर चुल है, नहीं भैया लंदन सेशन की दिहाड़ी तो मारनी पड़ेगी। बट बेटा दिहाड़ी तो मिलेगी नहीं, काम तुमसे करवा लिया जाएगा, भले ही दो रैप्टे मारकर मार्केट में दो रैप्टे मारेगी और जेब से पैसा और ले लेगी। या तो क्वालिटी फाइंड करो, अब तुम क्वालिटी नहीं फाइंड कर सकते, तुम्हें अननेसेसरी मूव चाहिए ही चाहिए, तो भाई इसका तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। देन अगेन बोलूंगा, फाइंड योर क्वालिटी सेटअप। सेटअप की क्वालिटी फाइंड करना सीखो, सेटअप में क्वालिटी ढूंढोगे तब जाकर तुम्हें मजा आएगा, अदरवाइज अगर सेटअप में क्वालिटी रहेगी नहीं देन पॉइंट ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वालिटी वाले सेटअप्स फाइंड करना सीखो। आपको पता होना चाहिए कि भाई कब मार्केट में क्वालिटी वाले सेटअप्स बनते हैं, कब नहीं बनते, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम तो क्वालिटी वाले सेटअप्स लेते हैं, बट उनका खुद ही आता पता नहीं होता कब वो क्या ट्रेड कर रहे होते हैं, कब वो क्या ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं है? बाकी जी लाइव में भी डाउट्स क्वेश्चंस काफी सारे आ गए हैं। अटेंडेंस लगाया एंड फेयर कर दिया मार्केट ने, हाँ ये तो है, सेल में एंट्री है मेरी, कोई बात नहीं बॉय भैया, आज बहुत गर्म है, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है। और आज कोई नहीं, आज कोई सेटअप वेटअप नहीं ले रहे हैं हम लोग। बाकी भैया सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखो यार, ऐसी पढ़ा ही रहा हूँ मैं तुम लोगों को, सीखो। अच्छा हाँ, जिन लोगों को सीखना है और जिन लोगों को चीज़ें करनी है, ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा, वो जो कल एक बेवकूफ़ बच्चा कह रहा था कोर्स बेचता है, कोर्स बेचता है, भाई कोर्स वोर्स वाली कोई चीज़ नहीं है, मेन क्या है, सब चीज़ ऑनलाइन आप लोगों को फ्री में प्रोवाइडेड है। बट आप लोगों को क्या चीज़ करनी है ना, अगर जैसे जूम मीटिंग का मैंने आमरे से बात करी थी, आप लोग, ए मार्केट के कंपटीशन है, नेक्स्ट हमारा ए मार्केट का कंपटीशन होने वाला है अक्टूबर का। जो लोग भी अक्टूबर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा मेन ये चीज है कि अगर आप लोग ए मार्केट के अक्टूबर वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोग को जूम मीटिंग का एक्सेस मिल जाएगा 1 महीने का। आप लोग जो भी कोई ट्रेड्स प्लान करोगे या जो भी चीजें, मतलब आप लोग से एक डिस्कशन हो जाएगी कि आप लोग अगर उस ए मार्केट की $100 के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको $100 में ट्रेड कैसे करना है, कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को मतलब क्या लॉट साइज रखना है, किस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट रखना है कैसे, क्योंकि अगर कंपटीशन में तुम्हें बोलूं पार्टिसिपेट कर लो, तुम अननेसरी कुछ भी कर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। मेन क्या है, अगर मैं कंपटीशन के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ और वहां पे उस कंपटीशन में अगर तुम $100 डिपॉजिट भी कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हें एट द एंड एक वैल्यू मिल रही है, जो तुम यहाँ पे सीखोगे तुम उस ए मार्केट कंपटीशन में उसको इंप्लीमेंट करोगे। और जब तुम उसको इंप्लीमेंट करोगे, कोई भी दिक्कत होगी तो तुम यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि भैया हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो बेटा तू ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? बात तो सिंपल है, अगर तेरे पास पैसा ही नहीं तो ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? फिर तेरे को क्लास की जरूरत ही क्या है? मैं क्लास दे रहा हूँ इसलिए कि तुम एग्जीक्यूट करोगे, मैं क्लास इसलिए थोड़ा दे रहा हूँ कि तुम यही मेरी बातें कहीं और बोलोगे। कोई प्रवचन तो सुना नहीं रहा हूं, जब ये प्रवचन है ही नहीं तो ये वो चीज है जो मैं सिखा रहा हूं, तुम्हें इस चीज को यूज करना पड़ेगा। बात समझे ही नहीं समझे? तो बस इन चीजों के ऊपर याद रखना। बाकी ठीक है, आज कोई न्यूज नहीं है, चलो ठीक है। टुडे इज नो न्यूज, आज गोल्ड कैन गो अप बिकॉज ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट से टैप कर चुका है, बाय प्लस रिट्रेसमेंट, टुडेज मार्केट कैन गो अप। सही एनालिसिस है, यस मे बी मार्केट कैन गिव अ बुल मूव, अ नाइस बुल मूव, लेट्स सी। बट उससे पहले हम प्लान नहीं करेंगे एकदम से रैंडम। न्यू स्कैम, कौन सा स्कैम स्टार्ट हो गया भाई? कैन वी सी योर वेरीफाइड PNL? यस यू कैन सी। बाकी भैया FOMC थी, नहीं FOMC 29 को है, चलो कोई बात नहीं भाई। बाकी भैया कल $100 $90 का पे आउट लिया है, चलो कोई बात नहीं। बाकी कब होगा भैया कंपटीशन? कंपटीशन स्टार्ट हो ही गया है यार, कंपटीशन आप 15 से स्टार्ट है, ठीक है। और SL बड़ा क्यों लगाते हो? देखो यार, SL बड़ा लगाने के पीछे का रीजन ये है कि भाई मैं लॉजिक और क्वालिटी फाइंड करने के ऊपर फोकस करता हूँ, ठीक है। और मेन क्या चीज है कि काफी सारे लोगों के माइंड में ये चीज रहती है कि भैया प्रूफ करो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। देखो मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ तुम लोगों को कि अगर आपको अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका मतलब आप ऑलरेडी फेक हो, ठीक है। आप अगर कुछ चीज बेच रहे हो, जैसे अगर आप कुछ चीज बेच रहे हो, आप जबरदस्ती बोल रहे हो खरीदो 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 खरीदो, तभी तो तुम बोलते हो कि हमें बता दो इसका प्रूफ तो दे। सिंपल सा फंडा है, ना मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत है, ना मुझे किसी को बताने की जरूरत है। जिसको, जो देखता है लाइव ट्रेड, जो देखता है रेगुलर क्लासेस, जो देखता है जूम मीटिंग, उनको पता है
कि मैं क्या ट्रेड करता हूँ, मैं क्या चीजें करता हूँ। और अगर ऐसे करते करते, ये चीज हमेशा से मेरे को बोली गई थी कि बॉबी, जैसे जैसे आप ग्रो होगे वैसे वैसे 100 लोग आएंगे, 100 हेटर्स आएंगे, 100 चीजें होंगी, ठीक है। अगर तू सबका आंसर करता रह गया तो आप कभी आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको अपना पीस ऑफ माइंड रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग को ठंडा नहीं रखोगे ना, देन आप मार्केट में कभी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। दो चीजें होती हैं कि या तो आप एज अ ट्रेडर आप कंट्रोवर्सीज में पढ़ो, या तो आप अपनी स्किल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। क्योंकि ऐसे लोग आते रहेंगे लाइफ में, ये लोग आते ही रहेंगे। कोई कुछ बोलता रहेगा, कोई कुछ बोलता रहेगा, और आप अगर सबका आंसर करते रहेंगे तो आप अपनी ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाए। ये लोग लोगों को पॉइंट आउट करते रहेंगे कि तूने क्या करा, इसने क्या करा, उसने क्या करा। आप कभी लोगों को पॉइंट आउट करते रह जाओगे ना, आप लाइफ टाइम सिर्फ उनको पॉइंट आउट ही करते रह जाओगे, अगर वो बंदा आगे ग्रो करता रह जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये बात याद रखा करो कि आप कभी किसी की लाइफ के पीछे मत पड़ो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ठीक है। बस अपने पे देखो, अपने पे फोकस करने की कोशिश करो, अपने पे सीखने की कोशिश करो कि आप अपने लिए बेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इन चीजों के ऊपर ध्यान दो, बाकी तो ठीक है। बाकी भैया लॉट साइज क्या रहती है, पर इतना बड़े एसएल पर तो प्रॉफिट ट्रेड कर रहे हो तो। नहीं यार, ऐसा मैं अगर बड़े स्टॉप लॉस रखता भी हूँ तो मेरे को इन सच ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस होती नहीं। मान लो अगर मैं 100-150 पिप का भी एसएल रखता हूँ ऑन एवरेज, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। मैं यूजुअली लाइव फंड्स में ट्रेड करता हूँ तो 0.51 लॉट, तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं। और मैं हमेशा विन रेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो इसलिए। कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करें? कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वैसे तो मैं न्यू यॉर्क सेशन में तुम लोगों को बता दूंगा। बट अगर आप लोगों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर होगा वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करना है। और अदरवाइज आप लोग अगर इंस्टाग्राम में हो तो FRX लोग की इंस्टाग्राम की स्टोरी देख लेना, मैं वहाँ पे कंपटीशन की पार्टिसिपेशन का लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग पार्टिसिपेट कर लोगे तो वहाँ पे आप कंपटीशन में एंटर हो जाओगे। थैंक यू बॉय भैया, क्वालिटी सेटअप्स का पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं वही चीज बोलता हूँ ना कि आप सीखो इंसान से। समझ पा रहे हो आप? अब जैसे मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि मार्केट में इतने सारे लोग हैं, मैं हर किसी से चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ। अगर उमर पंजाबी की 100 गलतियां हैं तो 100 अच्छी चीजें भी हैं। तो मैं फोकस करता हूँ, अगर मेरे को उसको देखना है तो मैं उसकी 100 अच्छी चीजें देखने में फोकस करूँ, ठीक है। अगर ट्रेडर पैराडाइज है, मैं उसकी 100 गलत चीजें होंगी तो मैं 100 गलत चीजें नहीं देखूंगा, मैं 100 अच्छी चीजें देखूंगा कि किस अच्छी चीजों की वजह से वो आगे बढ़ा है। गलत चीजों से तो ना आगे बढ़ा होगा, बड़ा तो अच्छी चीजों से ही होगा, तो मैं उसकी गलत चीजें क्यों देखूं? मैं तो उसकी अच्छी चीजें देखना प्रेफर करूंगा ना। तो हमेशा पॉजिटिविटी रखो। अगर आप पॉजिटिविटी रखोगे देन मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं रखोगे ना तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही चीज मैंने सीखी है, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। लाइफ में लोग आएंगे, खींचेंगे, परेशान करेंगे, बट नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा अपने ऊपर फोकस करो कि आपको अपनी स्किल बिल्डिंग कैसे करनी है। हमेशा फोकस किस चीज के ऊपर करना है? स्किल बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो चलो इसको यही सेशन को खत्म करते हैं। बाकी अभी आप लोग तो रोज जूम मीटिंग वालों, बाकी उससे मैं लाइव स्ट्रीम यही एंड करते हैं। बाकी लाइक कर देना स्ट्रीम। अब तुम लोग बताओ भाई, कल तुम लोगों ने क्या क्या सेटअप करे और क्या क्या रहा तुम लोगों का? बाई किया था भैया 7:30 को। क्या हुआ तुम्हारे बट फिर? 180 190 पिप्स। 190 पे। यस। ठीक है, नाइट में जागा नहीं रहता ना, इसलिए न्यूयॉर्क सेशन में करके छोड़ दिया। ठीक है। बाकी तुम लोग का और क्या क्या चल रहा है फिर अभी? यार गोल्ड का क्या लग रहा है तुम लोगों को? मेरे को तो यार लग रहा है, वैसे चांसेस तो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं कि मार्केट बुल मूव काफी अच्छा दे सकता है ना। मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कल FOMC में जितना गिरना था मार्केट गिर गई। उसके बाद मार्केट ट्राई कर रही है ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना कि मार्केट एक काफी अच्छा बुल मूव अप दे सकती है। ट्रेंड कंटिन्यूशन भी टैप हो गया, बट पता है क्या है ना, फियर की चीज का नहीं, ऑल टाइम हाई में चल रहा है। सबसे बड़ा डर ये चीज है, ये ऑल टाइम हाई में चल रहा है। बस ऑल टाइम हाई में कैसे हम ट्रेड करें? एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सिल्वर की रेजिस्टेंस देखते हैं हाँ। यहाँ से फॉर इन केस अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो बुलर फिर हाँ, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी फिर तो बोलिए। बुलर अगर सस्टेन कर जाए तो सस्टेन कर जाए तो मुझे चांसेस, क्योंकि देखो क्या है ना, रेजिस्टेंस के पास में देखो दो तरीके होते हैं रेजिस्टेंस के पास पहुंचने का। एक होता है एक सीधी कैंडल ऊपर आकर रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाए।
एक है बहुत स्लो 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 करके मार्केट आए, मतलब एक होता है अगर मेरी रेजिस्टेंस है उसके पास मैं बुल रिट्रेस बुल रिट्रेस बुल रिट्रेस बुल रिट्रेस करके रेजिस्टेंस के पास आ रहा हूँ। एक तरीका हो गया कि मैं रेजिस्टेंस के पास सीधे बाय 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 करके रेजिस्टेंस के पास आ गया। जब मैं बाय 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 करके रेजिस्टेंस के पास में आ रहा हूँ तब कोई घोटाला है। तो वहीं समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। इतनी इजीली अगर रेजिस्टेंस के पास कोई पहुंच जाए तो तुम खुद ही समझ जाना कि भाई कोई तो ट्रैप है। वहीं पे कोई इंसान मेहनत के साथ ऊपर सक्सेस में आ रहा है और कोई इंसान बहुत जल्दी आ गया। सिंपल सा आंसर है, जो जल्दी ऊपर आ जाता है वो जल्दी नीचे गिर जाता है। जो बहुत स्लो नीचे से ऊपर आता है ना वो भाई बहुत स्लो नीचे ऊपर से नीचे गिरता है। तो यही बात याद रखना। और इस भैया टाइम इतना हाँ जो बुल ट्रेंड आ रहा है, मतलब बुल मूव आ रहा है, उसका रीजन क्या है भैया? मतलब 1 मंथ से। देखो यार, अगर जैसे जो मार्केट का एक बुल बुल रैली चल रही है, अगर हम समझे, अगर मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग की बात करूं, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि अगर उस टाइम पे याद होगा तुम लोगों को, अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता और 5 मिनट में तुम ये कंसोलिडेशन देखते तो तुम 5 मिनट में क्या बात बोलते कि भैया ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद तो हाई आएगा। बात तो यही बात बोलते। अब ये मंथली टाइम फ्रेम है इसलिए हमें बहुत बड़ा लग रहा है ट्रेंड। बट अगर मैं इसको 5 मिनट का बोलूं तो आप में से कोई नहीं बोलेगा ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। पांच पांच मिनट तो बंदा यही बोलेगा अच्छा भैया इतने टाइम तक कंसोलिडेशन हुई थी, 1 2 3 4 5 मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। और अगर बात करी जाए फंडामेंटल की और वैसे देखा जाए तो मुझे लग ही रहा, मेरे को लग रहा था कि यार गोल्ड जिस टाइप से 3,000 का लेवल ब्रेक हुआ, चीजें ब्रेक हुई। अब फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं इसके, और अगर कुछ बात करी जाए कि फंडामेंटली मार्केट ऐसे ऐसा मूव दे रही है तो वो क्या कहा जा सकता है। अदरवाइज तो और तो मुझे कुछ नहीं लगता है ऐसा कुछ, बस हाँ फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं कुछ। अदरवाइज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बोले तो पैटर्न लिक्विडिटी, बुल मूव, बुल मूव बुल मूव और बहुत स्ट्रांग ही बाइंग आ गई है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग बाइंग आ गई है ना। और बुल रिट्रेस करके जा रहा है और अब पता नहीं अब कहाँ रुकेगा, ये किसी को भी नहीं पता लग रहा। 3,000 से 4,000 जाना था, साल तक पहुंच गया। अब डिपेंड ये भी करता है कि इस ईयर की क्लोजिंग कहाँ होगी, 4,000 के अबव में होगी या 4,000 के नीचे होगी। तो ये चीजें भी हैं ऋतिक। और बट जो आज बात करी थी ना कि एक क्वालिटी सेटअप ट्रेड करना बेटर है या एक सेशन सेशन ट्रेड करना परफेक्ट है, क्योंकि आपको एक सेशन ट्रेड करना चाहिए या क्वालिटी सेटअप ट्रेड करना चाहिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? तो ये पॉइंट है, मतलब एक सेशन ट्रेड करोगे या क्वालिटी सेटअप ट्रेड करोगे, मतलब मेरे हिसाब से क्वालिटी सेटअप ज्यादा बेटर है। समझ पाए नहीं समझ पाए सब? यस भैया, जी भैया। क्योंकि क्या हाँ भैया। नोटिस किया था पता है मैंने, जैसे न्यूयॉर्क सेशन करता हूँ ना तो मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ कि ट्रेड लेना ही है, लेना ही हाँ नहीं नहीं है। नहीं नहीं। इसमें ना तो क्वालिटी ट्रेड नहीं होते ना, फिर भी मैं ले लेता हूँ, इसलिए मैंने पूछा। हाँ ये चीज रहती है, ये दिक्कत रहती है। और बाकी भाई तुम सबके सब ए मार्केटिंग कॉम्पिटिशन में जो पार्टिसिपेट कर लेना जो अक्टूबर में है, ठीक है। भैया तब लिंक भेजो ग्रुप पे। मैं कर भेज लिया अभी। दूंगा। हाँ कर लेना तुम लोग, ठीक है। तभी एंट्री होगी तुम्हारी क्लास में। बाकी ज्वाइन कर लेना तुम ए मार्केटिंग कॉम्पिटिशन। अब उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या रोड मैप रखना है भाई, ट्राई करना। कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर लो बट इस महीने ना बहुत कम से कम ट्रेड करना। अगेन बोल रहा हूँ तुम लोगों को, तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर लिया बट कंपटीशन में ट्रेड बहुत कम करना। नो डाउट किसी को भी बहुत आगे जाने देना, आगे जाने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई बच्चा आगे जाए जाने दो, कोई पीछे रहे रहने दो, बट आपको एग्रेसिवनेस नहीं दिखा, थोड़ा सा स्लो रहो। क्यों? जी भैया। क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट हिले हुए हैं। जब मार्केट के सेंटिमेंट हिले हुए हैं तो इस पॉइंट में आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्राई करो 0.01 से ऊपर मत जाओ। ठीक है, जब तुम्हें लगे कि भैया इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ये सबसे बेस्ट सेटअप है, तब ले लो। अदरवाइज जब तक ले मत करो। ठीक है ओके भैया। हेलो। भैया। अभी फिर नहीं यार, अभी जो प्रॉफिट कह रहा है वो काउंट नहीं होगा। प्रॉफिट आपका जो काउंट होगा वो 15 तारीख से कंपटीशन स्टार्ट है, तो 15 से होगा। वरना अभी से भी काउंट कर ही सकते हैं, वैसे तो कोई इतना इशू नहीं है। महीने के एंड तक में वही है। हाँ बताओ, क्या किसी का कोई क्वेश्चन था? बताओ बताओ, किसी का क्वेश्चन है? भैया मुझे एक है क्वेश्चन। हम्म, पूछो। भैया मैं मोस्टली 30 मिनट्स के नीचे जाता नहीं, लेकिन जब ऐसी बुल रैली चल रही थी ना तो मेरा पिछला वीक बहुत घटिया गया क्योंकि मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में गया, जो मेरी खुद की ये नहीं थी। मतलब नीड भी नहीं थी लेकिन ट्रेड मिल नहीं रही थी, इसके लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था। उसमें पहले 2 दिन
प्रॉफिट चले, लेकिन बाकी के 2-3 दिन मतलब लॉसेस की कंटिन्यूटी स्ट्रीक चालू हो गई। तो अभी तो ऐसा मतलब कंटिन्यू जैसे सेम रैली है ना भैया, मार्च या अप्रैल में आई थी। हम लोग को सेटअप नहीं मिल रहे थे, मालूम है क्या भैया आपको? तो सेम अभी भी चल रही है। तो ये टाइम पे कंट्रोल कैसे करें खुद पे, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये साइकोलॉजी के रिलेटेड ही हो रहा है मेरा। बाकी तो ठीक चल रहा था। कंट्रोल कैसे करें? यस, क्योंकि मैं 30 मिनट्स के नीचे जाता नहीं भैया, तो सेटअप मिल नहीं रहे थे। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में सेम सेटअप्स बन रहे थे जो 30 मिनट्स और मैं 1 आवर में देखता हूँ ना। देखो कंट्रोल क्या करना है, देखो अगर जब आपके सेटअप हायर टाइम फ्रेम में नहीं बन रहे और आपको लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पड़ रहा है, देन ट्राई करो कि क्वांटिटी थोड़ी कम खोल लो, थोड़ी कम क्वांटिटी खोलकर छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लो। आपके लिए छोटा टाइम फ्रेम एक नया है, तो आप ट्राई हम्म। करो कि छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी सी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लो, बट कर लो। जब आपको दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में भी तो प्राइस एक्शन अप्लाई होता है ना। प्रॉब्लम क्या आ रहा है मुझे भैया, वहां पर छोटे टाइम फ्रेम में एसएल फटकर से हिट हो जाते हैं। अभी तो तो एसएल ट्रेड। तो एसएल में तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी की नीचे रहेगा ना। यस यस यस। उन मार्क कर ले, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग के एसएल प्लान कर ले, तब ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि 30 मिनट्स बेस्ट पड़ रहा है भैया, मेरे को दिक्कत नहीं आ रहा है। हाँ नहीं फिर ठीक है, फिर ऐसा कोई इशू नहीं है ना, उस चीज को वैसे ट्रेड करेगा। बट अभी जिस टाइप से 4 आवर की कैंडल बन रही है लिक्विडिटी लिक्विडिटी ले लाकर, तो हो सकता है कि 60 का लेवल भी ब्रेक कर दे मार्केट। बट 4 आवर में डॉजी भी बन रही है। मेन क्या है, मैं चाहता हूँ कि अगर ये कैंडल हाई लो में क्रिएट हो जाए तो थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है, अदरवाइज तो ये रॉकेट है, ये भैया मूवमेंट। भैया, आप नोटिस कर रहे हो राउंड फिगर के पास आ रही है मार्केट, डोजी वगैरह बना के सीधे जा रही है। भाई अभी तो मार्केट जैसे बुल। 4,000 को मार्केट ने टैप करा, बुल ऊपर हाँ। से मतलब काफी तगड़ा मूव दे रही है मार्केट ना इस पॉइंट में। बट इस पॉइंट में मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है मूवमेंट आ रहा है, नो डाउट काफी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स आ रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा दूर हूँ, शांत हूँ, आराम से ट्रेड कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। इवन ज्यादा एनएफपी भी भैया आगे ढकेल दी वापस। आगे धकेल दे। यस, अगले वीक डालिए वापस। भी नहीं देखते हैं, बस भगवान करे एनएफपी आ जाए उसके बाद थोड़ा स्ट्रेंथ बने। अदरवाइज तो भैया हम तो एनएफपी के भरोसे वाले इंसान हैं। ये वीक सेम एनएफपी की आफ्टर वीक की तरह ही गया, देखो ना, वन वे रैली चल रही है, 1000 पिप्स के ऊपर की मूवमेंट आ यार गई। हर हर वीक तेरा वन वे ही जा रहा है, तो हर वीक को आफ्टर एनएफपी बोल देगा फिर तो। बात तो यही है, लॉजिक्स तो होने चाहिए ना यार। अब वो चीज है कि अब ऐसे नहीं करने ट्रेडिंग ना, नहीं नहीं, आराम यस से भैया। करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है। ठीक है, सबको डन है? कोई डाउट जी क्वेश्चन भैया। किसी का? ये यूरो से रिलेटेड था हेलो कि एक बार भैया। थोड़ा सा पिछले टाइम फ्रेम में कैची लग रहा था ना यूरो, तो एक आपसे यूरो पूछना था को क्या। मैं काफी दिनों से यूरो जब मैं एनालाइज कर रहा था, तो मैंने यूरो को बोला भी था कि यूरो यूएसडी जब मैं काफी दिनों से एनालाइज कर रहा था, तो मैंने बोला था कि यार यूरो को अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो रखा है, कि आपको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझ ही नहीं आएगा कि कर क्या रही है मार्केट। बट हाँ, अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक मेजर सपोर्ट के जोन के पास में है। समझ रहे हो? और अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आओगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट उसी सपोर्ट के पास में है। ठीक है। अब जब मार्केट सपोर्ट के पास में आ रही है, अब यहाँ पे क्या भैया रैंडम बाय कर देना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो आपको कंफर्मेशन इसके भी हाई टाइम फ्रेम से लो। समझ पा रहे हो कि इसके भी हाई टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है? अब इसके हाई टाइम फ्रेम में चल रहा है भाई, देखो डॉजी बनी थी, एक स्ट्रॉन्ग विक बनी थी। ऐसे में तुमने बहुत बार देखा है टॉप में डॉजी बनी है, ऐसे विक बनी है, मार्केट ने पूरी विक भी फिल कर रखी है, देखा होगा। वहीं में बात करी जाए जहां पे अभी मार्केट का प्राइस है, वो प्राइस हमारा कह सकते हैं थोड़ा सा काइंड ऑफ हाफ विक के पास में। एग्री? मंथली टाइम फ्रेम में आ जाओगे तो मैंने वही बोला ना, मार्केट पूरा क्रैश भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये हाई ये लो, तो मार्केट पूरा विक भी फिल कर सकती है। आप वीकली टाइम फ्रेम में आओ, अब मेनली मैटर क्या करता है कि क्या ये वीकली कैंडल यहाँ पे इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करती है नहीं। क्योंकि अगर मेरी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, इतनी बेरिश होती, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर यार ये इतनी बेरिश होती तो ये लो, तो ये क्या बना, ये रुकी कहाँ पे, हाफ विक के पास में, तो मेरे लिए तो ये तगड़ा जोन हो जाता। और यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन सीरीज का कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती। तो मेरा तो वाला कॉन्सेप्ट लग गया। अब उसके कॉन्सेप्ट के साथ हाफ विक लग गया, हाफ विक के साथ ईएमए लग गई, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे लग गए। अब उसके बाद तो भाई मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में एक इंपल्सिव ट्रेड प्लान कर पाऊंगा। और मुझे लगता है जब इतना कुछ हो जाएगा तो इतने कुछ होने में शायद से मार्केट का जो ये अभी लो है
मार्केट का जो ये लो है, मार्केट का जो लो है, मार्केट का जो लो है, लो है, ये लो होगा। यहाँ पे क्या पता हाई बनना स्टार्ट हो जाए, और जब हाई बनना स्टार्ट हो जाए तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये हायर वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है, हाफ वीक के पास में। ये हायर वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती है यहाँ पे। ये हायर वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, ईएमए के पास में। देन फिर क्या ही डाउट करना था। बट अभी बाय करने की बात करोगे तब दिक्कत है। समझ आया ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है? हाँ जी भैया। ठीक है, बाकी बताओ और किसी को बताओ। हाँ। यूरो का पूछना था, मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यूरो में जैसे आप बोलते हैं 11:30 12:30 मूव आता है, तो मैं हायर टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ भैया। तो ऐसा कभी मतलब दिन में मेरे को किधर चांस मिला, जैसे यस्टरडे 7:30 और आज भी मॉर्निंग में मिल रहा था, तो ऐसा ट्राई कर सकते हैं क्या? मेरे को यूरो का ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। ओके ओके। मैं बहुत रेयर ट्रेड करता हूँ। जब 11:30 12:30 मुझे कोई कभी कभी बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है, लाइक हाफ वीक के भी हाफ में, ओके, या कोई कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े बहुत, अगर मेरे को उसके हिसाब से मिल जाता है तब मैं ट्रेड पंच कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। क्योंकि भैया मैं बिग टाइम फ्रेम में देखता हूँ ना, इसलिए पूछ रहा था। 7:30 को कल एक सेटअप दिख रहा था और आज 11:30 को सेल ही मिल रहे थे दोनों भी। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने वही देखा उसके हिसाब से, बस दैट्स ओके ओके। भैया US 30 का देखने को। US 30। भैया हेलो। हाँ जी बोलो। बोलते भैया डिस्कस किया था, मुझे पिप समझ नहीं आया था। मार्केट में जैसे मूव दिखना था पिप का, वो समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं अभी इसके बाद ही तुमसे बात करूंगा एक बार, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके। हेलो। हाँ, मैं एक बार US 30 दिखा देता हूँ। बताओ कौन, अंश बता। नहीं नहीं, पहले आप US 30 दिखा दो फिर बताता हूँ। अगर US 30 को देखे जाए तो यार ट्रेंड काफी बुल है, तो इसमें तो कुछ कहना नहीं है। देख लो एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ, याद रखो। ट्रेंड काफी बुल है, ठीक है। बाइंग मोमेंटम आ रहा है, वेरी गुड। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आया हूँ, ठीक दिख रहा है। लाइक बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, ठीक है। बात करी जाए लिक्विडिटी की, थोड़ा बहुत ट्रेंड कंटिन्यूशन नीचे, अनवांटेड भी वहीं पे, ट्रेंड कंटिन्यूशन भी वहीं पे, तो एक मेजर ये जोन को आप काफी एक अच्छा जोन कहोगे। साथ ही साथ अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, बुल मूव। तो ये क्या बन गया, रिट्रेसमेंट 61, ठीक है। बुल मूव और रिट्रेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे बात करी जाए कि बुल मूव और रिट्रेसमेंट हो गया मार्केट का। अब डॉजीज बैक टू बैक बन रही है, बट आप सबने एक लेवल ड्रॉ कर रखा था लिक्विडिटी का, वो कौन सा था, ये। हाँ, आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हो तो आपको पता है कि अगर हिट हिट करना बड़ा लिक्विडिटी, तो ये पॉइंट हो सकता है। बट अगर आप अभी देखोगे मार्केट को, तो मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ डॉजीज क्रिएट कर रही है। तो क्या इस डॉजी को देखकर कोई बंदा कुछ कह पाएगा? मुझे बस इतना बता दो, क्या ये डॉजी को देखकर कोई इंसान कुछ कह पाएगा? आप ये कह सकते हो भैया मार्केट हाफ एक टैप कर रही है, क्लियर है। आप ये कह सकते हो भैया मार्केट ने हाफ एक टैप करा, और मार्केट ने, ये सपोर्ट है, ये लो है, ये हाई है, ये क्या बन रहा है, हाई बन रहा है, ठीक है। आप इसको देखकर एक पल को ये कह सकते हो कि भैया शायद से मार्केट ऊपर चली, इतना बोल सकते हो। इसके अलावा तो भाई अभी जिस टाइप से कंसोलिडेशन दिख रही है, उसके हिसाब से तो ना यहाँ पे बाइंग दिख रही है, ना यहाँ सेलिंग दिख रही है। तो इसमें आपको ये मार्केट कह रही है कि आपका भी कोई सेटअप बन ही नहीं रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बाय करूंगा तो मार्केट की मेरे को डर है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकती है। और अगर मैं सेल कर देता हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी मार्केट कहाँ पे है, मेजर सपोर्ट में। तो ये कुछ पॉइंट है, क्योंकि अब देखो अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो मेरा टेक प्रॉफिट सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि सपोर्ट तो यहीं पे है। क्या पता यहाँ पे टैप करके फिर मूव दे दे। और अगर मैं बाय करता हूँ तो भाई मुझे ये पता होना जरूरी है कि भाई अगर मैं यहाँ से बाय करूंगा तो ऊपर से क्या बन रहा है, हाई, लो, लो। ये लो है तो ये भी तो लो ही बन रहा है। अभी क्या मार्केट ने ये हाई ब्रेक करा या नहीं करा, नहीं करा ना। तो मैं बाय कैसे कर दूं, मार्केट तो लो पे लो क्रिएट कर रही है। अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ पे बुल रिट्रेसमेंट ना दे, लो और हाई ना बनाए, तब तक मैं बाय भी नहीं कर सकता। समझ आया नहीं आया? भैया गोल्ड एंड DXY में मतलब कोरिलेशन जो होता है नेगेटिव कोरिलेशन होता है, बट ऐसे टाइम पे दोनों का कोरिलेशन बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है यार डेली मैंने टाइम। मैंने मैंने पहले भी तुम लोगों को एक चीज समझा रखी है कि मैंने कभी गोल्ड में कोरिलेशन के बिहाफ में ट्रेड करी ही नहीं।
मैंने कभी गोल्ड को कोरिलेशन के बिहाफ में ट्रेड नहीं करा। गोल्ड और अगर बात करी जाए DXY की, बहुत बार ऐसा होता है गोल्ड और DXY दोनों साथ मूव दे रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा हो रहा होता है गोल्ड और DXY अपोजिट चल रहे होते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये हमें मेंटली तोड़ देता है। मैं देख रहा हूँ अच्छा DXY ऊपर जा रहा है, गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। मैं अगर ये चीज सोच के अगर ट्रेडिंग करने बैठ जाऊंगा तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। और ये जो होता है ना, ये बहुत बार आपको ट्रैप में डाल देते हैं। आप कहते हो अरे यार भैया DXY तो ऊपर जा रहा है, गोल्ड को तो नीचे जाना चाहिए, गोल्ड भी ऊपर क्यों जा रहा है? जिस चीज के पीछे का रीजन ही ना कभी पता लगे ना, तो वो चीज कभी करनी नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं गोल्ड और DXY के कोरिलेशन के बिहाफ में ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा लॉस हो जाता है, तो मेरी लर्निंग क्या मिली? बताओ, मुझे बस इतना बता दो। मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ, मैं वो गलती करना चाहता हूँ जिस गलती के पीछे का रीजन बताओ। मैं वो गलती नहीं करना चाहता जिसकी गलती के पीछे का रीजन ना बताओ। अब गोल्ड और DXY की कोरिलेशन कर रहा हूँ, मुझे तो गलती के पीछे का रीजन ही नहीं पता। क्या करूंगा बताओ, किसके ऊपर ब्लेम करूं? समझे नहीं समझे? यस भैया। वो चीज है, तो गलती वो करो जिसके पीछे का रीजन बताओ, गलती वो मत करो जिसके पीछे का रीजन ना बताओ। डन? ठीक है फिर। भैया हेलो हेलो। हाँ बता बता अंश। अभी एक बार जूम मीटिंग के बाद ना आप अपना प्लीज व्हाट्सएप चेक कर लें। चल ठीक है। डन। ठीक है। ओके।